साथियों, अभी हम सुभाष नगर के पास जहाँ पे बाकले की तरफ अंदर रास्ता जाता है वहाँ पे खड़े हैं और आप मेरे पास भीड़ देख सकते हैं। ये इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनकी आस्था माँ काली के साथ है और साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण को मुक्त कराने की आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर आप लोगों की मांग है। लगातार शासन प्रशासन के सम्मुख अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जो यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मंशा है आपकी और क्या मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सूचना में ये दे दूं कि हम लोग विगत 8 महीने से मुगलसराय को जाम मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है मुगलसराय को जाम मुक्त कराना, नहीं किसी को विस्थापित करना, नहीं तोड़फोड़ करना। मेन मुद्दा है, उसमें अगर कोई विस्थापित होता है या तोड़फोड़ होता है तो वो पूरक माना जाएगा, मूल मुद्दा नहीं। दूसरी चीज़, आप इस बात को नोटिस कीजिए कि ये काली मंदिर निर्माण बनाया जा रहा है। कोई भी मंदिर हटता है तो उसकी एक गजट होती है कि इस मंदिर को विस्थापित करके वहाँ पे ज़मीन दी जा रही है। क्या स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार का ये गजट निकाला है? किसी पेपर में आपके पास कोई बयान हो कि यहाँ पे मंदिर का विस्थापन हो रहा है? किसी के पास कुछ नहीं, चोरी से बनाया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे अंदरूनी सूचना अपने लोगों से मिली है, यहाँ पे दुकानें बसाई जाएगी कुछ व्यापारियों की। आप सोच के देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ पे व्यापारी हित को किस तरह से व्यापार किया जा रहा है धर्म का। अब आप सोचिए कि ये एक पिलर बना दिया गया, इस पिलर को बनाया गया है और पीडब्ल्यूडी कहता है कि डिवाइडर से 110 फीट इधर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, 110 फीट उधर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। ये पिलर बनाया गया, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में बनाया जा रहा है बिना, ये सड़क है जहां हम खड़े हैं। पीडब्ल्यूडी कहता है कि ये सड़क के अधीन खड़ा है। आप पक्का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आप पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर के आड़ में अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके आशय में आपकी बेईमानी छुपी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए मुगलसराय वालों को। आप निर्माण नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ पक्का निर्माण के आड़ में अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हमारे डीपीआर में जो 6 लेन का डीपीआर था उसमें ये निर्धारित है कि गल्ला मंडी तनिष्क से 6 लेन जीटीआर ब्रिज तक बनेगा। ये डीपीआर में ये सत्यापित है। आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर हटाना चाहते हैं। आपके जो छिपी हुई योजना है उसमें कहीं से भी मुगलसराय को जाम मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण मुक्त मुगलसराय नहीं है। आपका ध्येय अतिक्रमण मुक्त मुगलसराय जाम मुक्त कराने के लिए नहीं है। आपका ध्येय है कि कुछ व्यापारी बंधु जो अतिक्रमणकारी है उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, सिर्फ और सिर्फ वो भी धर्म की आड़ में। ये बहुत ही दुखद है और ये हमारे लिए शर्म की बात है। चूँकि आपकी हिंदू धर्म में आस्था है, आप बराबर इसके प्रचार प्रसार में लगे भी रहते हैं। मंदिर वहाँ से यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है, हो सकता है कि इसका आकार भी थोड़ा बड़ा हो। जब मंदिर विस्थापित हो रहा है तो आखिर आपका विरोध क्यों है फिर? भाई साहब, काली माँ मुगलसराय की पहचान है। काली मंदिर हमारा यहाँ का और आस्था का केंद्र है और हम सभी का जो है माता काली में अगाध श्रद्धा है। हम लोग भी चाहेंगे कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन कुछ मानक होते हैं। छुपकर पाप किया जाता है, छुपकर ईश्वरीय कार्य और कोई पुण्य का काम और मंदिर निर्माण नहीं किया जाता। बिना किसी को बताए अचानक से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और वो भी शौचालय के बगल में आपका शौचालय सामने देखिए, लाइन से लोग यूरिन कर रहे हैं और वहाँ बगल में माता का मंदिर आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या स्थान का अभाव है हमारे जनपद में, हमारे मुगलसराय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय नगर में? भाई साहब, जब बार बार एक ही तरह की गलतियां दोहराई जा रही हों, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, जनता सब अच्छे से समझ रही है। ये पब्लिक है, सब जानती है और इसका खामियाजा हर जगह भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही गलतियों को सुधार लें और यहाँ पे ना पहले कोई यहाँ पे हमारे अब पूजा पाठ हुआ ना कुछ हुआ। कोई भी मंदिर बनता है भैया, एक छोटा सा घर, एक छोटी सी कोठरी भी बनती है, उससे पूर्व कहीं ना कहीं पूजा पाठ किया जाता है और यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसे ही बस प्रारंभ हो गया। और शौचालय, आप ये कहना चाहते हैं कि चोरी चुपके से इसका निर्माण किया जा रहा है? भाई साहब, चोरी चुपके से इसलिए क्योंकि जैसा कि अभी हमारे भाइयों ने कहा है
ये अतिक्रमण को छुपाने का एक बहुत सुंदर जरिया है। आगे जब यहाँ मंदिर बन जाएगा तो इसे तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। आज इसे फिर जब यहाँ पे मंदिर पहले से गलत, आप देख सकते हैं आगे जो मंदिर है ये भी 6 लेन के अंतर्गत आता है ये, और वहाँ पे आप फिर उसके बाद ये तो 4 लेन भी अगर हम प्रॉपर वे में बनाएंगे तो भी ये मंदिर उसके जद में आ जाएगा। 6 लेन तो बहुत दूर की बात है। अनुरोध है प्रशासन से, अपने सभी गणमान्य जितने हमारे माननीय नेता हैं हमारे जनपद के, प्रदेश के, कि भाई साहब आइए, खड़े होइए, कुछ बेहतर काम कीजिए जिससे हम लोग यहाँ की जनता संतुष्ट हो सके और उस आपका जयकार कर सके, गुणगान कर सके, ना कि विरोध करे। अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़मीन की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। बेंगलोर दिल्ली जैसा विकसित नहीं है। ऐसा क्यों है कि अगर पार्किंग की बात आती है, जन सुविधाओं की बात आती है, जैसे पार्किंग बनाना हो या अगर कोई सरकारी दुकान बनाना हो जिससे अन्य लोगों को लाभ मिल सकता है, तो वहाँ पे सीधे कह दिया जाता है कि ज़मीन का अभाव है। लेकिन जब इस तरह का निर्माण करना हो जिससे अतिक्रमणकारी को सुरक्षित किया जा सके तो तुरंत कहीं पर ज़मीन चिन्हित कर दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मंशा देखिए, नीयत अगर साफ होती तो नीति साफ होती, क्रियान्वयन का तरीका साफ होता। अब सोचिए, इसके पहले कुछ मंदिरें विस्थापित हुई हैं। जो विस्थापित हुई हैं, अगर ये ज़मीन इतना योग्य था तो पहले जो मंदिर विस्थापित हो गए थे उसको ये जगह दे दिया जाना चाहिए। उस समय तक तो गड़बड़ था, ये लग रहा था कि गलत है। लेकिन अब क्या है कि जब स्टेशन परिसीमन, माँ काली की पहचान क्या है? स्टेशन वाली माँ काली कहा जाता है। मुगलसराय जंक्शन स्टेशन वाली माँ काली का नाम लिया जाता है। अब सोचिए, क्या वहाँ के श्रद्धालु यहाँ कैसे आएंगे? एक विषय ये उठ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि अतिक्रमण से मतलब मुक्ति के लिए हम काम कर रहे हों और एक तरफ अतिक्रमण को हम संरक्षित कर रहे हों, तो इसमें मंशा का तो गलत लगेगा। ज़मीनें कम नहीं हैं, जो ज़मीनें हैं वो हमारे बड़े बड़े लोगों के हक में कैसे उपयोग हो उसकी चिंता है, वो मेरा कैसे हो जाए। माँ काली से इनका प्रेम होता तो वो ज़मीनें जो समाज को प्रथम दृष्टा में सुविधाजनक होती, जहाँ तालाब हो सकते थे, सुंदर से एक स्थान मिल रहा था तो उससे बढ़िया बनाते। लेकिन वो स्थान तो उनको जो बढ़िया माँ काली के लिए था, वो सब ये लग रहा था कि हम लोग के लिए ठीक है। तो पहले वो लोग अपने पेट भरने की दृष्टि से, भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है ये, और मुगलसराय में ये दुर्भाग्य इतना परफेक्ट दिख रहा है कि जनता ने जिनको अपना समझ के चुना है, अपने लिए चुना है और नगर हित के लिए चुना है, नगर का नागरिक बना करके चुना है, वो नगर को एक आपस में लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है, माँ काली को अनैतिक दृष्टि से बसा रहा है। एक बात आपको बता दूं मैं कि भैया, माँ काली जो होती है एक ऐसी इष्ट देवी हैं जिनका माना जाता है कि वो क्षम्य नहीं करती हैं, दंड देती हैं। हमको तो डर लग रहा है कि जिस अनैतिकता से ये बन रहा है, अनैतिक जगह पर बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए हम लोगों को तो नेताजी डरा देंगे, पुलिस डरा देगी, कोर्ट डरा देगा, लेकिन माँ काली अगर कहीं विकराल रूप ले ली तो किसका क्या नुकसान होगा? उस समय कहाँ से लाएंगे हम ये रेशम की साड़ी, ये बंगला, ये मोटर कहाँ से लाएंगे जब हम होंगे ही नहीं? तो देखिए, कम से कम नैतिक दृष्टि से माँ का सम्मान किया जाए। और देखिए, दुकानें बनाना है, बनाइए ना, दम हो तो 500 दुकानें। पहला नारा हम लोग का था कि सारे विस्थापित दुकानदारों को कहीं जगह पर दुकान बनाकर उनके सस्ते दामों पर या उनकी सुविधा से उनको दुकान दे दिया जाए। उसमें सहमति नहीं बनी, लेकिन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए माँ काली का नाम लेकर दुकान बनाना या दुकान की तरह सृष्टि के प्रति सोचना कि हम ऐसा सृजन कर रहे हैं कि माँ काली बहुत लंबे परिसीमन में रहेंगी, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ दुकान खुलेगा, दुकानदार बैठेंगे, उसके सामने माला फूल लगेगा और सड़क जो है 4 लेन से जो है फिर 3 लेन होगा, 3 लेन से 2 लेन होगा और उसके बाद फिर मुगलसराय में सड़कें गायब हो जाएंगी। शायद ऐसी परिकल्पना लग रहा है हमारी राजनीतिक दृष्टि को है। एक बार पुनः कहता हूँ कि अब सारे लोग योगी जी को सूचित कर चुके हैं, बाबा जी को मालूम है। अब अगर वास्तव में देश का नेतृत्व तो पीएम के रूप में मोदी जी जैसा है, तो मोदी जी हमारे बगल के उसमें हैं। जब उनके साथ मिलने की बात हुई थी तो उस समय हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था। हम कहते हैं कि अब हम सभी लोग पत्राचार करें, किसको? मोदी जी को लिखें, गडकरी जी को लिखें कि ये क्या हो रहा है। सरकार की जमीन का उसका प्रकार बदले बिना आप किसी तरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
ये अनैतिक है? हमारे अधिवक्ता इस विषय को ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितना अनैतिक। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि जैसा कि अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि डिवाइडर के दोनों तरफ 110 फीट की जद में आने वाली ज़मीन PWD की है, यानी भविष्य में अगर सड़क चौड़ीकरण होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाती है, तो फिर से एक बार तोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये कितना उचित है कि PWD के ज़मीन पर बिना उसका प्रकार बदले निर्माण हो? कितना उचित है, कितना लीगल है? और दूसरा प्रश्न यह है कि जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है, क्या ये उचित है कि बार बार आस्था के साथ खिलवाड़ हो, बार बार मंदिर तोड़ा जाए? नहीं भाई, काली माई बोल नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांत बैठी हैं। काली माता के जो जवान हैं ना, जो लड़के हैं, हम लोग हैं मैदान में, और हम लोग काली माता को ऐसे अपमानित नहीं होने देंगे। काली माता हैं तभी हटेंगी जब 6 लेन बनाना है, पूरा अतिक्रमण हटाना है तो हटा दीजिए, और काली माता को जो है उसके बाद लास्ट में हटाइए, लेकिन सबकी सहमति से उनको सम्मानित जगह स्थापित करिए जहां उनका अपना स्वयं की ज़मीन है। या अगर सहमति बनती है, कोई बहुत ऐसा चाहता कि मैं अपनी ज़मीन काली माँ को दे रहा हूं, तो बगल में दे दे कोई, वहां काली माता आ सकती हैं। अब अतिक्रमण करके कैसे बना सकते हैं आप काली माता को यहाँ पे, जबकि ये नियम कहता है, भारत का कानून कहता है, जो नेशनल हाईवे का कानून है वो कहता है कि आप मंदिर नहीं बना सकते हाईवे पे, और वो भी PWD खुद बना रहा है। इसलिए बना रहा है कि पीछे वाले जितने अतिक्रमण हैं वो सही हो जाएं, वो वैध हो जाएं, उनको कोई हटा न पाए। इसीलिए ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है माननीय जी द्वारा और PWD विभाग द्वारा। मैं निवेदन करता हूं कि ये मत करिए, ये अनैतिक तो है ही, महापाप भी है काली माता के साथ, ये काली माता के साथ धोखा है, और ये गलत तो है ही, नियमतः पूरा गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग काली माँ हम लोगों को आशीर्वाद देंगी, और ये मंदिर यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि जब PWD की ज़मीन है तो उस पर किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा कि जब भी सड़क को चौड़ा किया जाएगा तो एक बार फिर से मंदिर तोड़ा जाएगा। तो पहला तो बार बार मंदिर तोड़ के हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, और दूसरा कि ये शुद्ध रूप से अवैध निर्माण है, क्योंकि जब भी कहीं मंदिर में स्थापित हुआ है तो उसको लीगल तरीके से ज़मीन को एक्वायर करके, ज़मीन को खरीद के वहाँ पर निर्माण होता है। और यहाँ पर इन लोगों का ये भी आरोप है कि ये मंदिर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस जद में आने वाले जो अवैध अतिक्रमण है उसको वैध ठहराया जा सके। PWD का ऑफिस का निर्माण, मंदिर का निर्माण, ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जानबूझकर PW प्रशासन के द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को अवैध करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। अब इनका ये भी कहना है कि ये सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे अपनी मांग को रखने के लिए, क्योंकि इस तरह का अनैतिक कार्य नगर हित के बिल्कुल खिलाफ है। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।